अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकर्रमा में सुबह के 9 बज चुके हैं और सबसे महबूब तरीन सऊदी अरब का प्रोग्राम नूरुन अला दर्ब, दर्ब कहते हैं रास्ते को, और नूर तो नूर है। नूर टीवी जद्दा आपका खैर मकदम करता है। ये वो सवाल जवाब की नशिस्त होती है जबकि सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। आज देखते हैं कौन है। अब्दुस्सलाम इब्न अब्दुल्लाह अल-सुलेमान अदूहियतुल किबार उलमा, ये शेख सुलेमान। هذا مستمع بعث بسؤال يقول: هل تخص ليلة النصف من شعبان بقيام ونهارها بصيام؟ क्या नुस्फ शाबान की रात को जागना और अगले दिन रोजा रखना, इसको खास करना क्या हुक्म है? مسألة ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها فضل خاص. मसलत लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शेख फरमा रहे हैं कि कोई भी हदीस, कोई भी साबित शुदा बात इस ज़िम्न में वारिद नहीं हुई। البعض أيضا يقوم بنشر أحاديث تتعلق بقيام هذه الليلة। बहुत से लोग इस तरह की हदीसें बयान करते हैं कि इसका रात का जागना और अगले दिन का रोजा रखना साबित है, लेकिन सही बात यह है लम यथबुत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित इस रात का कोई अमल साबित नहीं है। हमें किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी और किसी भी इबादत की तखसीस के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का मुतालबा जरूरी है। अहादीस दईफ है, तमाम की तमाम हदीसें ज़ईफ हैं जो शब बारात के सिलसिले में पेश की जाती हैं। أو من كانت بينه وبين أخيه शहना। صحيح أن جميع أسانيد هذه الأحاديث और इस तरह की जो अहादीस पेश की जाती हैं वो अहले इल्म ने, बाज़ अहले इल्म ने उसको कहा है कि ये मकबूल है, लेकिन हकीकत ये है इन अहादीस के सिलसिले में जो लोगों ने अक़वाल जमा करके उसकी फजीलत बयान करने की कोशिश की है, कोई सही हदीस साबित नहीं है। और इत्तिखाद बाद अल-अदइया, कोई खास जिक्र अज़कार या कोई नमाज, सलातुर रगाइब, सलात अल्फिया हर रोज या सलातुत तस्बीह, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में फरमाया है कि अल्लाह ताला तो नुज़ुल दुनिया, जो आसमान दुनिया या आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होता है, कमा जो आपकी शान के मुताबिक है वो हर रोज होता है। और अल्लाह ताला तो हर रात के आखिरी हिस्से में नुज़ूल फरमाता है आसमान दुनिया पर। कोई दलील नहीं है कि आप जमात, कोई खास नमाज, कोई खास जिक्र, कोई खास रोजा, कोई खास इबादत शब बारात के बारे में करें। इबादत तौक़ीफ़िया होती हैं और उनके लिए दलील का मुतालबा होता है, और अगर दलील नहीं होगी तो फिर ये बिदअत कहलाएगी। तो मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो बिदअतों से बचकर रहें।
कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, बिदअत की शदीद मजम्मत की गई है। وكذلك أيضا ما يقولون بتخصيص تلك الليلة بدعاء هم يسمونه بدعاء النصف من شعبان، दुआ निस्फ में शाबान की रात की या शब बरात की रात खास दुआएं की जाती हैं। عبادة سواء كانت متعلقة بزمن أو مكان ولم يكن هناك دليل ثابت من الكتاب أو من السنة من الكتاب والسنة। तो शेख कह रहे हैं कि किसी भी इबादत के लिए ऑथेंटिक दलील बेहद जरूरी है और इस रात का क़याम करना। فنقول لا يجوز تخصيص هذه الليلة। शेख फरमा रहे कि इस रात की खुसूसियत से इबादत करना साबित नहीं है। लेकिन एक आदमी जो तहज्जुद पढ़ता हो रोजाना, एक आदमी जो रोजा रखता हो पीर का, जुमेरात का या किसी खास दिन का, और ये शाबान उसमें पड़ जाए, तब आप कर लीजिए, कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपकी आदत है। तो जो लोग ये समझते हैं कि इस रात की दुआएं मकबूल होती हैं और इस रात की खास फजीलत है, वो गलती पर है और ये दुरुस्त नहीं है। अगर इस तरह की कोई इबादतों में मशगूल है तो शेख फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की इबादत से महरूम हो रहा है, क्योंकि उसने बिदअत। इस हदीस के बारे में क्या हुक्म है? وقد صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح। यह हदीस भी सही नहीं है। कहा जाता है कि आप नुस शाबान के बाद कोई रोजा न रखें जब तक कि चांद न नजर आ जाए रमजान का। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को नकल किया है, लेकिन इस रिवायत के भी शवाहिद सनद के एतबार से साबित नहीं है। तो रमजान से पहले जो लोग रोजा रखते हैं पीर और जुमेरात का या हर महीने के बीच के अयाम बीद के, तो वो रोजे रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तो आम तौर पर चूँकि रमजान के रोजों से पहले हदीस में जो सही बुखारी की हदीस है उसमें शाबान के नुस शाबान के बाद रोजे रखने की मवानियत है, खास रोजे रखना। लेकिन जिस आदमी को आदत हो कि वो हर पीर का रोजा रखता है, हर जुमेरात का रोजा रखता है, तो फिर ये उसके लिए वो साबित है कि वो रख सकता है। तो इस हदीस से जो ये बताया जा रहा है कि आखिरी शाबान के आखिरी रोजे नहीं रखने चाहिए, तो मुतलक ये रिवायत इसलिए नहीं कि रोजे तो पीर और जुमेरात के रख सकते हैं, लेकिन कोई खास रोजे शाबान में, आखिरी शाबान में नहीं रखने चाहिए।